अस्सलाम वालेकुम जी। तो जैसा आपको पता है कि आज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का टेस्ट मैच हुआ है, और क्या टेस्ट मैच हुआ है भाई। जो लोग कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो गई है, उनको आज का मैच देखना चाहिए। और जिन लोगों के सोच में कि टेस्ट क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये वाले मैचेस देखें तो उनको अंदाज़ा होगा कि टेस्ट क्रिकेट अभी भी ज़िंदा है। ज़बरदस्त मैच। मैं कहता हूँ कि एक क्रिकेट फ़ैन के लिए इससे बेस्ट मैच कोई नहीं हो सकता। अगर आप इंडियन फैंस थे या आप इंग्लैंड फ़ैन थे, दोनों के लिए ये मैच बड़ा ज़बरदस्त था। तो मैच के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो इंग्लैंड ने बैटिंग की, इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 387 स्कोर किया। जो रूट ने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की, टॉस जीता, बैटिंग की। इंग्लैंड के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लग रहा था कि बहुत कम स्कोर है, स्कोर होना चाहिए था अराउंड 450 प्लस। लेकिन इंग्लैंड ने ऑब्वियसली बात है स्ट्रगल किया, और इंडियंस ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और उनको रिस्ट्रिक्ट किया 387 पे। जवाब में जब वो बैटिंग करने आए हैं, और इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। केएल राहुल ने सेंचुरी स्कोर की, रविंद्र जडेजा ने 70 प्लस स्कोर किया और बहुत अच्छा जा रहे थे। 320 पे आई गेस 5 आउट थे। और मुझे लगता है कि इंडिया आराम से 50-60 की लीड ले सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 387 पे ही आउट हो गए। और इंग्लैंड ने जैसे बॉलिंग कराई, जो टर्निंग पॉइंट था ऑब्वियस ही बात है जो इंग्लैंड की बॉलिंग में, वो थे जोफ्रा आर्चर। उन्होंने कम बैक किया, और उनकी पेस थी बेसिकली जिसकी वजह से इंडिया ने स्ट्रगल किया, और वो 387 पे ही आउट हो गई। और इंग्लैंड ने दोबारा बैटिंग स्टार्ट की, और इंग्लैंड ने जब बैटिंग स्टार्ट की तो ऐसा लग रहा था कि अगर 250 प्लस स्कोर करेगा या इंग्लैंड, तो चांस है जीतने का आराम से, क्योंकि लॉर्ड्स में चेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब स्टार्ट हुई और उन्होंने स्ट्रगल किया, और इंडियंस ने क्या बॉलिंग कराई, बुमराह ने, वाशिंगटन सुंदर ने, ओवरऑल उनकी जो बॉलिंग थी बहुत ज़बरदस्त थी। जो सबसे बेस्ट चीज़ थी इंडियंस की, उन्होंने अटैक किया। साइकोलॉजिकली इंग्लैंड को बहुत डिस्टर्ब किया, क्योंकि जैसा आपने देखा लास्ट डे था और जैक क्रॉली का जो इंसिडेंट हुआ, तो इंडियंस जो ना पूरे, वो कहते हैं ना कि चढ़े हुए थे इंग्लैंड पे। और ये जो आपको पता है, ये वाला जो एटीट्यूड है, ये कहाँ से आया है। विराट कोहली यूज टू डू दिस विद ऑस्ट्रेलियंस एंड इंग्लैंड, एंड वो लेगेसी शुभमन गिल लेके चल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि मैच तो अब बस ख़त्म है। और जब मैच स्टार्ट हुआ चौथे दिन में 192 पे इंग्लैंड आउट हो गई, और 192 का स्कोर तो इट्स नॉट दैट। अगर देखा जाए, इंडिया की बैटिंग देखें तो कोई स्कोर नहीं है। और इंडियन मीडिया, जो जितने सारे इंडियंस थे, वो सारे खुश थे कि भाई मैच तो हमारे हाथ में आ गया है, हम तो जीत गए हैं। और लॉर्ड्स में 200 से नीचे इंग्लैंड ने बहुत कम डिफेंड किया है। आयरलैंड के अगेंस्ट किया था एक दफ़ा, बट इंडिया के अगेंस्ट 190 डिफेंड करना इट्स नॉट एन ईजी, स्पेशली जब आपके पास केएल राहुल हो, शुभमन गिल हो, जायसवाल हो, और इंडिया की अच्छी खासी डिसेंट बैटिंग लाइनअप है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, और जोफ्रा आर्चर ने आते साथ ही उनकी जो टॉप ऑर्डर है उनको उड़ाया पहले। और 4 विकेट डाउन चौथे दिन के बाद इंडियंस को थोड़ा सा झटका लगा है, लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे कि शायद हम जीत जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रवि शास्त्री और ये सुनील गावस्कर, दिनेश कार्तिक, ये जितने इंडियंस हैं, ये सारे इतने खुश थे कि भाई हम तो मैच जीत गए हैं। उनके वाशिंगटन सुंदर साहब हैं जी, उन्होंने बोला था कि कल टी से पहले पहले हम ना मैच खत्म कर देंगे। तो वाकई मैच टी के बाद खत्म हुआ है, लेकिन इंग्लैंड जीत गई, इंडिया नहीं जीती। बस से ऑल क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड, जिन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की। और उन्होंने जो है 5वें दिन भी केएल राहुल, ऋषभ पंत एक गेम चेंजर थे, उनको भी आउट कर दिया। पीछे कुछ बचा नहीं, जो कि रविंद्र जडेजा ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, कोशिश की टीम को बचाने की, एंड तक खड़े रहे। अनफॉर्चुनेटली उनका साथ कोई नहीं दे सका। बुमराह ने 50 प्लस गेंदें खेली, उन्होंने भी कोशिश की। लेकिन जब आप देखें टेस्ट मैच का आखिरी दिन होता है, चाहे आपको 60-70 स्कोर चाहिए और आप 2 विकेट बाकी हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे समझ नहीं आई कि रविंद्र जडेजा क्या सोच रहे थे। अगर वो ये सोचे थे कि मैं ड्रॉ कर दूंगा, वो तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि बहुत सारे ओवर्स पड़े थे और स्कोर था टोटल 50। उन्होंने चार्ज नहीं किया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि उन्होंने चार्ज क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता है अगर 2 विकेट्स बाकी हैं और उसके बाद आप चार्ज नहीं कर रहे या रन चेस के लिए नहीं जा रहे, ड्रॉ के लिए जाएंगे, फिर तो आप आउट ही होंगे। तो उनकी वो स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई। हाँ, टेस्ट मैच में ऑब्वियस बात है आपको खड़ा रहना पड़ता है, आपको विकेट दे के चलना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन जब आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि 2 विकेट्स बाकी हैं, फिर वो वाला जो फार्मूला है कि आप 4 गेंदें खुद खेलें, फिर सिंगल ले लें, फिर अगला ओवर खुद खेलें, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता, क्योंकि आप इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हो और इंग्लैंड में खेल रहे हो। तो मुझे पर्सनली फील होता है कि अगर ये लोग चार्ज करते
तो शायद थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट होती, जो एंड में 15-20 को रह गए ये ना होता। लेकिन इंग्लैंड ने किया, और इंग्लैंड ने क्या खूबसूरत विन किया है। और इंग्लैंड 2-1, कल तक इंडियन सोच रहे थे कि हम 2-1 है, आज जो है वो इंग्लैंड 2-1 हो गई है। तो जो मेरी प्रेडिक्शन थी 4-1 की, अभी तक तो ठीक ही जा रही है। और बहुत मुश्किल है इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना। बेशक आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस हो, बड़े बड़ी टीम्स आई हैं, इंग्लैंड को इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इट्स नॉट एन इजी जॉब। मुझे लगता है कि पर्सनली जो टर्निंग पॉइंट थे मैच के दो थे। एक पहली इनिंग्स जो इंडिया ने इजीली जो विकेट्स दी थी अपनी आखिरी 4-5 और लीड नहीं ले सके। दूसरा जो लास्ट विकेट लास्ट डे था, उसमें जैसे इंडिया ने बैटिंग की, जैसे अप्रोच थी, तो रविंद्र जडेजा को अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए थी, ताकि एटलीस्ट उन पे प्रेशर आता। अब देखें ना, इंग्लैंड को 2 अच्छी गेंदें चाहिए थी और इंडिया को 50 स्कोर चाहिए था, तो एडवांटेज ऑब्वियस सी बात है इंग्लैंड को था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट एंड मेरे इंडियन फैंस कोई बात नहीं, सबर का घूंट पिए, अभी 2 मैच और बाकी हैं और अभी वो अपने 2 और हारने हैं, तो सबर रखें। इंग्लैंड 2 इंडिया 1। दिस वाज द रिव्यू अबाउट इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट। कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर अपडेट्स एंड रिव्यूज। अल्लाह हाफिज़।